हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं या तो मेरी डिग्री को नकली साबित करें और नहीं तो विधान परिषद से सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सदन में बहस जारी हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने धान खरीदी और किसानों के हित की बात करने लगे, आंकड़े दर्शाने लगे। आम जो व्यवस्थाएं हैं किसानों के, उस पर चर्चा हो रही थी। तब तक जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो तुरंत हावी होते दिखे। दरअसल उन्होंने काउंटर करने का प्रयास किया कि आखिर जो ये आंकड़े आप दिखा रहे हैं, ये तथ्य जो है वो कहाँ तक सही है। हम चाहते हैं कि जो अशोक चौधरी बयान दे रहे हैं वो आप सुन लें, क्या कहना चाह रहे हैं अशोक चौधरी। और उसके बाद एमएलसी जो हैं आरजेडी से हैं सुनील सिंह जी, उनका काउंटर जो है वो किस तरह से हुआ और बाहर आने के बाद सुनील सिंह ने क्या बयान दिया। ये जो दोनों बयान हैं और अंदर की जो घटना है, हम आपको सीधा सुनवा रहे हैं। आप ज़रा स्क्रीन पर गौर कीजिए और देखते रहिए क्या चल रहा है सदन के अंदर और किस तरह से बयानबाजियां जो है वो हो रही है। चावल जो है वो 1 किलो में 5% ज्यादा ले लेता है, वो 1 क्विंटल में। ये जनरलाइज क्वेश्चन है सर। अगर स्पेसिफिक किसी के बारे में वो लिखेंगे कि यहाँ पर इस जिले में हो रहा है, तो उसको जांच करा कर उस पर कार्रवाई करेंगे। एक मिनट, प्रश्न आपका प्रश्न पूरा जनरलाइज क्वेश्चन है। दूसरा बात है सभापति महोदय कि 25-26 के अंतर्गत हम लोगों को 36.85 का हम लोगों को टारगेट है और टारगेट हमारा 10 घटाया गया है। पहले हमारा 45-46 था। हम सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी ने खुद जाकर अपने सचिव के साथ भारत सरकार के मंत्री से न सिर्फ मुलाकात की, उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया। सरकार अगर संवेदनशील नहीं रहती, आपके प्रश्न आने के पहले खुद मंत्री जी गए और उन्होंने भारत सरकार के मंत्री से बात किया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आप अपना टारगेट पहले कवर कर लीजिए, 28 तारीख तक कितना होता है हम इस समय को भी बढ़ाएंगे और साथ साथ लक्ष्य को भी बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो पूरी तरह से सरकार किसानों के हित के ध्यान में रखते हुए न सिर्फ सरकार बल्कि माननीय मंत्री गण संवेदनशील है। और दूसरी बात जो कहते हैं कि 4-4, 5-5 दिन में हम पेमेंट 45-45 दिन हो जाता है, तो अभी तक 27.7 लाख मीट्रिक टन, जो लक्ष्य का लगभग 73.39% है, धान का क्रय पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से कर लिया गया है और प्रति क्विंटल की दर से संबंधित किसानों के खाते में भुगतान 90% कर दिया गया है। जैसे ही हमारा एक्सेप्टेंस होता है, हम 48 घंटा के अंदर उनको डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए वो व्यवस्था अब नहीं रह गई जो 15-20 बरस पहले था, तो प्रिक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उनको तो इस सब का ज्ञान ही नहीं था कि कैसे होता है प्रिक्योरमेंट, कैसे होता है क्या। ये तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था की, किसानों को समर्थन मूल्य की व्यवस्था की और इस प्रदेश में कैसे हमारे किसान आर्थिक रूप से सबल हो उसकी व्यवस्था की है। महोदय, पहले तो हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे वो प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। महोदय, हम चुनौती देते हैं, पूरा चुनौती देते हैं या तो मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से पूरक सवाल है। महोदय, हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए। पहले तो ये मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद आना बंद करे। साबित करें कि सप्लीमेंट्री पूछने वाले को ज्ञान नहीं है, पहले ये साबित करें। सप्लीमेंट्री पहले ये हमने आप जो सप्लीमेंट्री पूछने वाले हैं, देखिए अभी हम पूरा चिट्ठा पूछ रहे हैं, देखिए आपके पूरे डिग्री का भी तुरंत निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या फालतू ये हमको पता है, ना भाई। इसलिए आप लोग उठाओ। ये
ठीक नहीं है। राजनीतिक जीवन ये से आप में अपने रहने झगड़े को यहाँ दीजिए। पर मत उठाए, सब निकाल दीजिए, तो हजूर सब निकालिए। मेरा नहीं। सप्लीमेंट्री सीधा है कि जब आप अभी ये बोल रहे हैं कि लक्ष्य का मैंने 28% मात्र खरीद किया है, तो हम वही जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप ये 10-11 दिन में आप बाकी जो आपका टारगेट है जो गत वर्ष से भी कम है, प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हुआ महोदय। इस बार पूरे बिहार में धान सबसे ज्यादा हुआ और मेरा लक्ष्य घट गया। इस पर मेरा बहस नहीं है महोदय। आपने जो टारगेट फिक्स किया 36,85,000 टन, उसमें आप खुद कह रहे हैं कि हम मात्र लक्ष्य जो मेरा लक्ष्य है वो 28% हमने अभी तक खरीदा है। तो हम वही सरकार से जानना चाहते हैं कि आप 10-11 दिनों में आप कैसे बाकी धान का खरीद कीजिएगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। पहला। दूसरा हजूर, जो एफआरके की बात चला कि हमारा ये दिल्ली से आता है, अब विलायत से आता है, हर एक जिला में एफआरके का प्लांट लगा हुआ है महोदय। दुर्भाग्य ये है इस बिहार का कि इन्हीं का विभाग, मेरे पास 4 चिट्ठी है, उन्होंने खुद लिखा है कि हर एक पैक्स अध्यक्ष वालों से 40 रुपया प्रति किलो के दर पर उससे अलग से रिश्वत मांगा जा रहा है। इनके सरकारी पदाधिकारी लोगों ने चिट्ठी लिखा, कटिहार ने लिखा, रिश्वत मांगा जाता है, ऐसी चिट्ठी लिखी जी सर। हम अगर इजाजत हो तो इनके ऑफिस का, इनके पदाधिकारी का जो चिट्ठी नहीं, वो है, चिट्ठी रखिए हम ना। सर इस और तरह हम की दोनों चिट्ठी रखिए यहाँ। हम दोनों चिट्ठी अभी हम पटल पर रखते हैं महोदय। हाँ, पटल पर इनका रखिए। पदाधिकारी खुद बोल रहा है महोदय कि रिश्वत मांगा जा रहा है, शांति। रिश्वत। इनका हाँ। पदाधिकारी अच्छा महोदय। सुनिए, ठीक है, मानिए 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 मानिए। आपने अशोक चौधरी की डिग्री पर अचानक सवाल उठा दिया बिना सवाल के। देखिए, अशोक कुमार चौधरी जी मेरे बड़े भाई हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब वो अलग बात है कि अरबपति हो गए, भ्रष्टाचार का अकूत पैसा उनके पास है, जिसके कारण उनको दम्भ हो गया है, घमंड हो गया है, बात बात पर उनका बीपी उखड़ जाता है। हम लोग धान अधिप्राप्ति, किसानों की समस्याओं पर बात कर रहे थे और जवाब देने के बदले उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं कि आपके टाइम में क्या होता था, इस टाइम में क्या होता था। तो मेरा सीधा सवाल था कि जो किसानों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस बार धान का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा होना चाहिए था, अन्य राज्यों की तुलना में आपका कम क्यों है। इसी पर वो भड़क गए और तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने भी बोला कि आप अगले के काबिलियत पर सवाल मत उठाइए, आपकी भी डिग्री जो है फर्जी है। आप अशोक कुमार चौधरी के नाम पर अपॉइंटमेंट लिए हैं और आपने जो रिसर्च किया है, आपका नाम है अशोक कुमार। तो इसलिए ये सब राज की बात है, राज रहने दीजिए, पर्दा न उठाओ, समझे ना। पर्दा खुल गया तो वही बात हुआ। तो भाई हमारा सीधा कहना है कि आप मुद्दे की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए। आप भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति कमा लिए और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक पार्टी के जो मुखिया हैं लगातार आपके बारे में प्रूफ के साथ बोलते रहे। ये हमारा आकलन नहीं है, उन्हीं लोगों का आकलन है। पूरे कहा कि साबित कीजिए, नहीं तो आप सदन छोड़िए। नहीं, अगर हमने गलत बोला है तो उनको मेरे ऊपर FIR कराना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि गलत होता है, 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और अशोक कुमार चौधरी जी का कैरेक्टर क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से अरबों रुपया वो कमाए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार बोल रहा है। किस तरह से भ्रष्टाचार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की। तो भाई इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप विपक्ष को बात बात पर आप जलील करना चाहिएगा, ये आपका चीज है। आप में दम्भ अगर आ गया है तो आप कहीं और दिखाइए। सबके साथ तो चल नहीं सकता है ऐसा ना। हम लोग सदन में आए हैं किसानों के समस्याओं को पूछने के लिए, दलितों के समस्याओं को बताने के लिए, जो बाहर में जो लगातार हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, उस समस्या को रखते हैं कि इसका निदान कैसे हो। तो भाई हम लोग की जो भी हम लोगों का मुद्दा होता है जनहित में होता है, और आप बात बात पर आप लड़ाई पे उतारू होते हैं, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा कि कहानी क्या है। लेकिन अब सवाल ये होता है खड़ा कि भाई
आपस में ये डिग्री वाली बात को लाकर मेन मुद्दे से भटक क्यों गए माननीय महोदय? किसानों का क्या होगा? किसानों के आंकड़ों को जिस तरह से दर्शाया जा रहा है, धान खरीदी की बात हो रही है, तो भाई उनका जो पायदान है, यानी मुकम्मल व्यवस्था का जो आखिरी पायदान है, वो कब उन तक पहुंचने वाला है? ये बातें तो यहीं अधर में लटक गई। लेकिन अब क्या कुछ चल रहा है, ये हम आपको सदन के आखिरी में जब बाहर निकलेंगे माननीय, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर में किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हुई है। अद्यतन जानकारी के साथ हाजिर होंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।